नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर। अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें प्रार्थना सभा द्वारा जो संदेश की जो समाज का जो विकास है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रार्थना सभा द्वारा संदेश की समाज का विकास। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रार्थना सभा द्वारा जो छात्रों में विविध प्रकार की जो जीवन मूल्य, भावना एवं जो आदर्शों का जो विकास होता है, प्रार्थना सभा को अपने आप में विद्यालय दिन का जो आदर्श प्रारंभ माना जाता है। और प्रार्थना सभा के द्वारा ही छात्रों में जो शुद्धता, सामाजिकता एवं विविध प्रकार के जो भाव जागृत होते हैं, वो प्रार्थना सभा के द्वारा ही भ्रातृत्व भाव, राष्ट्र प्रेम, आपस में जो मेल जोल, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता के संदेश की समाज का विकास होता है। प्रार्थना सभा के जो द्वारा इस प्रकार के जो भावों का विकास अपन उसके बारे में अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें जो पहला दिया गया है, प्रार्थना सभा द्वारा भ्रातृत्व तत्व का विकास। भाव का विकास है ना। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि प्रार्थना सभा के जो अंतर्गत जो छात्रों में जो भाईचारे का जो विकास होता है, और सभी जो छात्र संपूर्ण दिन प्रथम कक्षा में अध्ययनरत रहते हैं, परंतु प्रातःकाल प्रार्थना सभा में सभी बालक एवं बालिकाएं एक साथ एकत्रित होते हैं और इससे उनमें आपसी प्रेम एवं सहयोग की भावना जागृत होती है। इसी के साथ में बड़ी कक्षा के छात्र छोटी कक्षा के छात्रों को अपने छोटे भाई बहनों के समान समझते हैं, तथा जो छोटी कक्षा के छात्र अपनी बड़ी कक्षा के छात्र एवं छात्रों को बड़े भाई बहनों जैसा सम्मान प्रदान करते हैं, और इस प्रकार के भ्रातृत्व भाव उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत प्रार्थना सभा के द्वारा छात्र छात्रों से जो प्रतिज्ञा कराई जाती है, जिससे छात्र एवं छात्रा अपने आपस में भाई बहन के दायित्वों का निर्वहन करते प्रतिज्ञा प्रतिदिन करते हैं, जिससे छात्रों में एक भाव जागृत होता है जो कि भ्रातृत्व भाव का भाईचारे से संबंधित है ना। तो ये बहुत ही इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट जो सेकंड जो बताया गया है, प्रार्थना सभा द्वारा जो राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। राष्ट्र प्रेम की इसमें जो प्रार्थना सभा द्वारा जो छात्रों में राष्ट्र प्रेम की जो भावना का जो विकास संभव होता है, उसमें सामान्यतः जो प्रार्थना सभा के पश्चात राष्ट्रगान भी कराया जाता है, और राष्ट्रगान के माध्यम से सभी छात्र में राष्ट्रीय गान के संबंधित भावों को समझने की योग्यता विकसित होती है, और जिससे विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रार्थना सभा में जो छात्रों को देश विदेश संबंधित जो समाचार भी सुनाए जाते हैं, और इससे छात्रों को देश एवं समाज की जो स्थिति के बारे में ज्ञान होता है, और इससे छात्रों
देश एवं समाज के प्रति अपनी भूमिकाओं को खोजता है तथा उसमें ये भाव जागृत होता है कि उससे देश के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना है। फिर आता है प्रार्थना सभा द्वारा आपसी मेलजोल का विकास। मेलजोल का विकास, उसमें जो बताए गए हैं कि प्रार्थना सभा जो संबंधित जो सभी गतिविधियाँ सामूहिक रूप से संपन्न होती है और इसलिए प्रत्येक गतिविधि छात्र के मध्य परस्पर मेलजोल का भाव उत्पन्न करता है। जैसे विद्यालय की जो प्रार्थना 4 या 5 छात्र अपने बोलते हैं तथा शेष जो छात्र उस छात्रों का अनुकरण करते हैं। उसी के हिसाब से दोनों की स्थिति में छात्रों के मध्य आपसी सहयोग तथा मिलकर कार्य करने की जो भावना जागृत होती है। फिर प्रार्थना सभा द्वारा जो सांस्कृतिक एकता का विकास, एकता का विकास प्रार्थना सभा के जो माध्यम से छात्रों में जो सांस्कृतिक एकता का जो विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में विविध संस्कृतियों के छात्र अध्ययन करते हैं और इससे छात्रों द्वारा जो विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे एक दूसरे की संस्कृति भावों को जो आत्मसात करते हैं तथा सांस्कृतिक एकता उत्पन्न होती है। इसमें जैसे कि प्रार्थना सभा में जो छात्रों द्वारा जो प्रस्तुत सद्वाक्य उसकी संस्कृति एवं जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं, जैसे पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, यानी कि यह विचार बालिका शिक्षा के प्रोत्साहित करता है तथा आधुनिक संस्कृति का परिचायक होता है। फिर आता है प्रार्थना सभा द्वारा सामाजिक एकता का संदेश की समझ का विकास। सभा द्वारा सामाजिक एकता के संदेश की समझ का विकास। इसमें जो बताया गया है कि विद्यालय में जो संपन्न होने वाली जो विविध प्रकार की जो गतिविधि में सामाजिक एकता का संदेश छिपा होता है और इन संदेशों को समझने की योग्यता प्रत्येक छात्र में विकसित करने का जो कार्य विद्यालय में होता है। और विद्यालय में जो संपन्न होने वाली जो गतिविधि में प्रार्थना सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के अंतर्गत जो प्रार्थना सभा में होने वाले जो प्रार्थना में एक धार्मिक एकता का भाव छिपा होता है और इस भाव के माध्यम से जो धर्म समाज को तोड़ने के लिए कुछ स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वही धर्म सामाजिक एकता उत्पन्न करता सकता है। और एक कुशल शिक्षक द्वारा धर्म के जो मूल तत्व में प्रार्थना सभा के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ में जो प्रार्थना सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों के नैतिकता और मानवता का जो समावेश होता है, इन विचारों को प्रतिदिन श्रवण करने से छात्रों में सामाजिक एकता के विचार एवं जो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नैतिक एवं मानवीय विचार जो संदेश समाज को आदर्श रूप प्रदान करने में सफल होते हैं। कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय में जो होने वाले विविध प्रकार की जो प्रार्थना सभा की गतिविधियां छात्रों में विविध प्रकार की क्षमता, योग्यता एवं मानवीय गुणों, सामाजिक गुणों एवं बंधुत्व भाव एवं सामाजिक एकता का विकास करने में सफल होता है। ठीक है, आज के इतना ही लिए काफ़ी है। प्रार्थना सभा द्वारा जो संदेश की समझ का जो विकास है उसके बारे में अपन अध्ययन किया है
कक्षा का सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।